कई बार होता है इंसान ये जानता है कि सामने वाला उसके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है इन द सेंस मे बी वो आपके मेंटल पीस को फिडल करता है, मे बी आपके कॉन्फिडेंस को हिलाता है, फॉर वट एवर रीजन्स, बट यू स्टिल कीप गोइंग बैक टू दैट पर्सन, यू रियलाइज इट। कई बार होता है कि मान लीजिए पर्सन ए को मालूम है कि पर्सन बी उसके लिए अच्छा नहीं है, समझ गया मैं। लेकिन वो बार बार वो रियलाइज करेगा, दूर हटेगा, बट फिर जाएगा। व्हाई डज दिस हैपन? So that person has now started, you are under his control. क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि वो आदमी आपके इंटरेस्ट के लिए भी सोच रहा है और वो आपको एक फीडबैक दे रहा है, चाहे वो आपको रिब्यूकिंग वे में दे रहा हो, चाहे वो आपको किसी भी तरह दे रहा हो, पर आप उसके पास वापस इसलिए जाएंगे क्योंकि एक तरह से आपने अपने आप को उसको सरेंडर कर दिया है और उसको भी पता है कि आपने सरेंडर किया है, और दूसरा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, आपके पास कोई और ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा जिससे आप एक फीडबैक ले सकें। तो आप उसके पास दोबारा वापस जाएंगे और वो जो मर्जी आपको बोलेगा आप उसको एक्सेप्ट करते हुए आप अपने आप को ज्यादा कोसेंगे और आप उस पे यू विल ब्रूड ओवर इट। ब्रूड का क्या मतलब हुआ, नेगेटिवली उसके बारे में सोचेंगे बट अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और वो साइकोलॉजिकली आपको और डाउन करेगा। तो ये चीज होती है। तो इट इज मोर ऑफ अ वीकनेस, इट्स नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज यू आर नॉट गेनिंग एक्सपीरियंस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब आप किसी चीज के आगे एसर्टिवली या आप कन्फ्रंट करें, एक नया एक्सपीरियंस आए, उस नए एक्सपीरियंस से नए लर्निंग आए, उस नए लर्निंग को आप इवॉल्व करें, उससे आप इवॉल्व हो। अगर आप स्टॉइकल हैं, अगर आप आसपास की चीजें अपने को कंट्रोल करने दे रहे हैं तो आपका लर्निंग कहाँ है? लर्निंग तो आपका जीरो है। यू आर अ पपेट, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। एक और चीज है जो हम अक्सर लोगों में देखते हैं कि मेरा पार्टनर गुस्से में मुझसे बदतमीजी कर जाता है वरना वो मुझे बहुत प्यार करता है, गुस्से में हाथ उठा देता है वरना वो मुझे बहुत प्यार करता है, गुस्से में गाली बक देता है वरना मुझे बहुत प्यार करता है। मेल और फीमेल, प्यार है ये? देखिए, ऐसे लोगों का बेसिकली दे हैव बिहेवियरल इश्यूज। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो जो प्यार भी करते हैं तो बहुत करते हैं, और जब इमोशंस पे कंट्रोल, जब नेगेटिव इमोशंस आता है तो वो भी बहुत आते हैं। सो सच पीपल रिक्वायर, दे आर नॉट मेंटली बैलेंस्ड, राइट। तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप कोई आप पे हाथ उठा रहे हैं और आप मार खा रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप एक काउंसलर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वो भी रिलेशनशिप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे आ गए हैं अनट्रेंड। तो आप ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि आपको बता सके और वहाँ पे सामने वाला इम्प्रूव करना करे। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो इस तरह के इमोशन डाइवर्स और जो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल केसेस होते हैं, वो कई बार अपने आप को मानते नहीं है ऐसा। I was coming there only. तो उन लोगों को ना समझाना, उनके साथ बात करना, एक उनको थेरेपी, एक साइकोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं, आपने जबकि मेरे से ये सवाल पूछा कि क्या आदमी को क्या करना चाहिए, तो ऐसे आदमी को आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैं ये बोलूँगा। ना आप उसको छोड़ें, ना आप उसके साथ वो सब करें, बट एट द सेम टाइम मतलब यू कांट जस्ट बी विद हिम एंड टेक all that in your strides. That's not acceptable.